और ये हमारे जो है रक्षा मंत्री जी हैं। रक्षा मंत्री जी को यहाँ पर बयान देना चाहिए था कि यह मैच जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह देश से जुड़ा हुआ मामला है, देश की अस्मिता से, देश के गौरव से ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जिस देश ने भारत के खिलाफ लगातार कई आतंकी हमले किए हैं, पुलवामा में जो है 40 से अधिक जवानों की जान गई और पहलगाम में भी इसी तरीके से देश की जनता और जवानों की जान गई है, जिसके चलते हमें उसके साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। लेकिन इनका जो है कोई भी बयान नहीं निकल कर आया। यह देश के रक्षा मंत्री हैं। और दूसरी बात वहीं करें हम तो माननीय श्री मोदी जी की, भारत के प्रधानमंत्री होते हुए इन्होंने सिंधु जल समझौता तो तोड़ दिया, लेकिन यह मैच जो है नहीं रुकवाया। इन्होंने अब तक कोई ट्वीट नहीं किया कि इस मैच को जो है नहीं होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान का मैच बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो है सब मिलकर देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं। देश की जनता की भावनाओं के साथ ये लोग जो है लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है कि देश की जनता मरती है, जवान मरते हैं, बस यह मैच नहीं रुकना चाहिए। दूसरी तस्वीर आप यह देख रहे हैं मेरे पीछे, माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह जी की है। ये सारे बड़े नेताओं ने इस मैच के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी नहीं की है, जबकि इन सबको करना चाहिए था कि भारत का जो है मैच पाकिस्तान के साथ नहीं होगा। लेकिन ये सब जो है आतंकवादी हमले के बाद भारतीय वीर सपूतों के नाम जो है चुनाव रैलियों में वोट मांगते दिखेंगे कि हमें जो है उनके नाम पर वोट दे दीजिए ताकि हम जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। लेकिन नहीं, लेकिन जब बात आई मैच की तो उस मैच के खिलाफ इन्होंने जो है एक भी ट्वीट नहीं किया, एक भी बयान नहीं दिया कि यह मैच जो है भारत पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए। फिर जो है घड़ियाली आंसू बहाने लगते हैं। वो बस देश के वीर सपूतों के नाम से जो है खाली आपसे वोट मांगेंगे, बस वास्तविकता में उसके लिए वो कुछ नहीं करेंगे। देश की रक्षा करते हुए जब किसी घर पर भारत का वीर सपूत आता है तो वह जो है किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का पिता होता है, किसी का पति होता है। लेकिन इन सब के बाद उस वीर सपूत ने देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान दे देता है। लेकिन उसके इस शहादत का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि जिस दुश्मन देश के खिलाफ वो लड़कर शहीद हुआ है, आज भारत देश जो है उसके साथ मैच खेलेगा। उसकी शहादत को यहाँ पर सरकार सरे से नकार रही है कि तुम्हारे जैसे लाखों जवान हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, तुम्हारे जैसे कितने जवान आएंगे जाएंगे, लेकिन भारत का जो मैच है पाकिस्तान के साथ नहीं रुकेगा। यहाँ पर एक भाई जो है अपने शहीद भाई को सलामी देते हुए नज़र आ रहे हैं और उसकी आंखों से जो है वो दर्द, वो आंसू छलक रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है सरकार को उनकी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। बस ये मैच नहीं रुकना चाहिए। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि हम आगे जो है श्री अनुराग ठाकुर जी के बयानों की भी बात करेंगे कि उन्होंने जो है ANI को दिए गए अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि ICC टूर्नामेंट में खेलना ज़रूरी होता है, ठीक है, अगर नहीं खेलेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी टीम। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा भारत। मतलब क्या है आपका कि यह मैच अगर भारत नहीं खेलेगा तो भारत को काफ़ी नुकसान हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी डाउन चली जाएगी, या भारत की जो इंटरनेशनल रैंकिंग है वह जो भी टॉप 10 में है वो उससे जो है बाहर हो जाएगी। शायद ना के बराबर कोई फ़र्क पड़ता, लेकिन नहीं, पाकिस्तान के साथ जो भी हुआ, जो उसने आतंकी हमले करवाए लगातार, उससे कोई मतलब नहीं। वो तो हम उसको साइड में रखकर जो है क्रिकेट मैच खेल लेंगे, क्योंकि वह बहुत ज़रूरी है। देश की अस्मिता, देश के लोगों की भावनाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह मैच नहीं रुकना चाहिए। अगर 2-4 पॉइंट इधर उधर हो जाएगा तो भारत की जो रैंकिंग टॉप 10 से बाहर हो जाएगी। इनके बयानों को आप सुनेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने क्या कहा। मैं इतना ही कहूँगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहाँ पर ACC या ICC करवाती है, वहाँ पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या ज़रूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा। तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता,
कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता। कि वो अगर भारत टीम जो है पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगी तो जो है उसको उसके जो पॉइंट है वह जो है दूसरे टीमों को मिल जाएंगे, जिससे भारत जो है टॉप 10 से बाहर हो जाएगी और पूरी टूर्नामेंट से भी बाहर हो जाएगी। अगर यह मैच जो है भारत नहीं खेलता या इस टूर्नामेंट में ही भाग नहीं लेता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता शायद, क्योंकि भारत के जो क्रिकेट काउंसिल है उसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा है और वह इतने जो है घरेलू मैच कराकर इतना कमा लेती है, मैचों के खेलने की शायद इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं पड़ती, और ख़ास पाकिस्तान जैसे देशों के साथ। लेकिन नहीं, यह मैच जो है पाकिस्तान के साथ ही होकर रहेगा। लास्ट में बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स एंड बाइकआउट दिस मैच। हालांकि मेरे इतना कहने पर भी जो है यह मैच नहीं रुकेगा और आप लोग जो है इस मैच को देखना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भारत देश जो है मैच का बहुत बड़ा दीवाना है और ख़ासकर जब पाकिस्तान के साथ होता और। लेकिन यहाँ पर जो है आप पुलवामा पहलगाम में जो वीर सपूत शहीद हुए, जो लोग मारे गए, उनकी जो है शहादत को नहीं भूल जाइएगा, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो एक आह्वान पर पाकिस्तान के सारी चीज़ों को जो है बाइकआउट कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारी सरकारें हैं उनसे इस सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। वो खाली जो है वीर जवानों के नाम से बस वोट मांग सकती हैं, लेकिन वास्तविकता पर कुछ नहीं कर सकती हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।